वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब मैं सुनसान राजमार्ग पर गाड़ी चला रहा था। बारिश लगातार ढोल की थाप की तरह विंडशील्ड से टकरा रही थी। कार में एकमात्र आवाज़ इंजन की गड़गड़ाहट और दूरी में कभी कभी गड़गड़ाहट की आवाज़ थी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। 2 बज रहे थे। मैं थका हुआ था, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले अभी भी काफ़ी दूरी तय करनी थी। जैसे ही मैं घुमावदार सड़क पर चला, मेरी हेडलाइट्स ने सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को देखा जो बारिश में भीग रहा था और कांप रहा था। सहज रूप से मैं धीमा हो गया और फंसे हुए यात्री के प्रति सहानुभूति की भावना महसूस करते हुए आगे बढ़ गया। आकृति करीब आई तो एक पीले दुबले पतले चेहरे और गहरी खोखली आंखों वाली एक महिला दिखाई दी। उसने चुपचाप सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने दरवाजा खोला और उसे कार में बिठाया। धन्यवाद, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज़ बारिश की आवाज़ के बीच बमुश्किल सुनाई दे रही थी। हम थोड़ी देर के लिए शांति से गाड़ी चलाते रहे। कार की छत पर लगातार हो रही बारिश की आवाज़ ही एकमात्र ध्वनि थी। मैंने अपने बगल में बैठी महिला पर नजरें चुराईं। उसकी उपस्थिति मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। उसमें कुछ परेशान करने वाली बात थी, कुछ ऐसा था जिस पर मैं अपनी उंगली नहीं रख सकता था। अचानक वह बोली। उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? उसने पूछा। उसकी आंखें मेरी ओर टिकी थीं। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उम्मा, मुझे यकीन नहीं है, मैंने घबराते हुए जवाब दिया। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। मैंने उस बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश की जो मेरे ऊपर हावी हो गई थी। इसके बजाय मैंने आगे की राह पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जैसे जैसे हमने गाड़ी चलाना जारी रखा, अजीब चीजें घटित होने लगीं। परछाइयां मेरी दृष्टि के किनारे पर नृत्य कर रही थीं और मैं कसम खा सकता था कि मैंने हवा में फुसफुसाहट सुनी। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ, मुझे पता चल गया कि मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। लेकिन जैसे ही भूतिया दृश्य मेरे चारों ओर बंद हो गए, मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या यह भाग्य था या बस भाग्य का टेढ़ा हाथ था? और उस भयावह विचार के साथ अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया।